चलिए देखिए इधर, कल हमने एक फार्मूला देखा था, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड वर्नर का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्नर के द्वारा खोजा गया सबसे पहला कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक है। अब इसमें हमने बतलाया था कि जो CO है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या होता है CO? वेरी गुड, यह केंद्रीय धात्विक आयन है, सेंट्रल मेटेलिक आयन, केंद्रीय धात्विक आयन है। और इससे जुड़े हुए ये जो 6 समूह हैं जो एमीन के रूप में हैं, इनको क्या बोलेंगे? लिगेंड। वेरी गुड, ये लिगेंड है। एक केंद्रीय धात्विक आयन हो गया और दूसरा क्या हो गया? लिगेंड हो गया। कहने का मतलब ये इतना बड़ा जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का, इसमें केवल ये 2 ही कैटेगरी होती है। एक केंद्रीय धात्विक आयन है और दूसरा हम देख रहे हैं कि लिगेंड है। इनके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं ये आयन है, क्योंकि आयोनिक क्षेत्र है, बाहर वाले आयन है। अब लिगेंड की जो संख्या है, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इन 6 लिगेंड्स के इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो उसी को तो पूछ रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड की संख्या तो है उपसहसंयोजी संख्या। और मैंने आपको बतलाया था कॉमनली ये 2 हो सकती है, 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। जनरल है ये कि 2 लिगेंड जुड़े हुए हो सकते हैं, 4 जुड़े हुए हो सकते हैं, 6 जुड़े हुए हो सकते हैं। तो केंद्रीय धात्विक आयन और लिगेंड दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वही बॉन्डिंग तो हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वही उपसहसंयोजी बंध है। यानी उपसहसंयोजी यौगिकों में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, किनके बीच में होता है? वो केंद्रीय धात्विक आयन और लिगेंड के बीच में। क्योंकि हम जानते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाताएं ये। और केंद्रीय धात्विक आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, ग्राही। ये लेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको देंगे। जब इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तभी तो उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तभी उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो हमको ये पता चल गया कि लिगेंड वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के रूप में कार्य करते हैं। अब अपन जानते हैं ना बेटे कि मच्छर या कोई बच्चा है, छोटा है, किसी बड़े से उसकी लड़ाई हो गई तो लड़ने के पास ज्यादा ताकत तो उसके पास है नहीं, क्या करता है? वो उसको काट खाता है। इससे बड़ा उसके पास में कोई भी उपचार नहीं है, बचाव का कोई साधन उसके पास में नहीं है। कि कोई बच्चा है, छोटा है, बड़े ने उसकी छेड़खानी की तो मारपीट तो नहीं सकता, वो क्या करता है? वो काट खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में मुंह है। अपन जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, बिच्छू भी काटता है, बिच्छू काटता है। कैसे काटता है? सीधा सा अपन सोच रहे हैं, कैसे काटेगा? दांत से काटेगा। कैसे काटेगा? सही बोल रही है, डंक से काटेगा। वो मुंह से नहीं काटता है बेटे, मुंह तो उसका अलग बना हुआ है, ये उसके टेल में एक डंक रहता है ऐसा, इससे काटता है। वो काट रहा है इससे। क्यों? मुंह से खाना वाना खाता होगा तो मुंह से काटता होगा कि नहीं काटता होगा? ये इसके पास में काटने के 2 प्रकार हो गए बेटे, मुंह से भी काट सकता है और टेल से भी काट सकता है। मुंह से काट रहा है तो खाने के लिए, और टेल से काट रहा है तो बेहोश करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। जो भी आसपास आया, अगर उससे इसकी लड़ाई हो रही है तो टेल सन, पुच्छ के पीछे वाले भाग में डंक होता है, उससे वह काटता है। सांप में डंक नहीं रहता है, वो दांत से ही काटता है। सांप मुंह खोलता है और काट लेता है।
तो बेटे देखिए, ये अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से कि इसके पास में काटने के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 2। हम में, दूसरे अन्य जीवों में एक ही प्रकार है, इसमें 2 प्रकार है। कोई और ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2 से भी ज्यादा प्रकार हो। ठीक है, तो इसी बेस पर हम देखते हैं लिगेंडों का नामकरण होता है। एक ही दाता परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती या एक दंतु। जिसमें 2 परमाणु ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 परमाणु ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं कि मौका आने पर ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है इथिलीन डाइएमीन में, मौका आने पर ये वाला नाइट्रोजन भी दे सकता है। यानी ये यहां से यहां तक लिगेंड एक ही है, लेकिन डोनर, दाता परमाणु कितने हो गए? इसमें 2 हो गए कि ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विदंती लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। ये मोनोडेंटेड था, एक दंती लिगेंड था। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या था? केवल एक ही दाता परमाणु था। एमीन में अपन देखते कि नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन होते जो देता है, तो ये एक दंतुर लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल और केवल एक ही दाता परमाणु हो। और दूसरे सरल रूप में अपन देखते हैं, अभी अपन ने काटने वाला देखा ना, हम सरल रूप में देखते हैं। छोटे गांव में रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो एक ही विंडो दिखती है टिकट लेने की। किसको कहीं पे भी जाना है तो उसी विंडो से टिकट लेना पड़ती है। किसी थोड़े से बड़े शहर में गए तो 2 विंडो दिखलाई देती है। और अगर अपन इंदौर, मुंबई, चेन्नई वहां गए तो यहां से वहां तक विंडो ही विंडो दिखलाई देती है। पॉलीडेंटेड लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। जिस विंडो पे भीड़ कम हो वहां जाकर के आप टिकट को एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। तो एक दंती लिगेंड की क्या विशेषता हो गई? दाता परमाणु कितने हैं? एक हैं, तो मोनोडेंटेड। अगर 2 हम देख रहे हैं कि दाता परमाणु हैं तो बाइडेंटेड लिगेंड, 2 से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जांपल दिया हुआ यहां पर, ऑब्जेक्टिव आता है कई बार। EDTA किस प्रकार का लिगेंड है? षटदंती, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। षटदंती, 6 दाता परमाणु हैं। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये पूरा नाम हो गया इसका। EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। नेगेटिव है इसलिए एसीटेटो, अभी अपन देखेंगे आगे आएगा ये। तो हम देख रहे हैं एक ऑक्सीजन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑक्सीजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। कितने परमाणु हो गए यहाँ पर? 3। और ऐसे कैसे 3 यहाँ पर भी है, तो 3 और 3 6। इसलिए किस प्रकार का लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेड, षटदंती लिगेंड है। तो बेटे एक तो हमने ये देखा कि लिगेंड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एक दंती, द्विदंती और 2 से ज्यादा डोनर है, दाता परमाणु हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? बहुदंती, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव कई बार आता है। बहुदंती ऐसे वाले लिगेंड अगर है, ऐसे वाले अगर लिगेंड है बहुदंती, तो ध्यान से देखो, ये भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन दे करके, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी सब इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर कोई केंद्रीय धात्विक आयन है और उसको ये 6 लिगेंड मिलकर के क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो संरचना कैसी हो गई उसकी? कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना हो गई। कैसी हो गई उसकी? अपन देखते हैं ना बेटे कि ट्रेन होती है और ट्रेन में आगे इंजन होता है, इंजन से एक बोगी जुड़ी हुई है, इससे दूसरी बोगी जुड़ी हुई है। इंजन से तो कितनी बोगी जुड़ी हुई है? 1। चाहे ट्रेन में 50 डब्बे हो, इंजन से कितनी जुड़ी हुई है? 1। और अगर 50 बोगी इंजन से जाकर के जुड़ जाएगी तो संरचना कैसी हो जाएगी? कुछ अलग ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जटिल, जो कि पॉसिबल हमको यहाँ पर तो दिखलाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ समझने के लिए हम ले लेते हैं कि जब ये इस प्रकार का, अगर एक ही डोनर होता तो यहाँ से जुड़ जाता, लेकिन अगर यहाँ से भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया, तो फिर हम देखेंगे एक जटिल संरचना बन जाती है। और इस प्रकार की जटिल संरचना वाले कंपाउंड को चिलेट या कीलेट यौगिक कहा जाता है। कीलेट या चिलेट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड के द्वारा बनने वाले जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम चिलेट या कीलेट यौगिक कहते हैं। समझ गए बात?
अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। उभय दंती या एम्बीडेंटेड, 3 प्रकार तो हमने क्या देखे? पहला क्या देखा हमने? एक दंती, जिसमें कितने दाता परमाणु हैं? 2। जब एक है तो 2 कहां से आ जाएंगे? एक दंती। 2 दंती बाइडेंटेड में कितने डोनर एटम है? 2 है। बहुदंती में 2 से ज्यादा। अब तीसरा अपन देख रहे हैं उभय दंती। उभय ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। हम देखें, ये भी एक प्रकार के द्विदंती लिगेंड है, लेकिन इनमें चॉइस है। चॉइस क्या हो गई कि एन भी जोड़ सकता है और ओ भी जोड़ सकता है। एन से जुड़ेगा तो एन नाइट्रो बोलेंगे, ओ से जुड़ेगा तो नाइट्रीटो या ओ नाइट्रो बोलेंगे। NO2 नाइट्रो लिगेंड है। ये NO2 क्या है? नाइट्रो लिगेंड। इसका नाम क्या है? नाइट्रो लिगेंड। इसके पास में 2 डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है और ऑक्सीजन भी डोनर है। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? उभयदंती। जिसमें हम देखेंगे कोई भी एक, 2 है, लेकिन कोई भी एक दाता परमाणु हम देखते हैं कि केंद्रीय धात्विक आयन के साथ में जुड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं, या तो एन जुड़ेगा तो बोलेंगे खाली नाइट्रो, ओ जुड़ा तो बोलेंगे नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। या दूसरे रूप में एन जुड़ा हुआ है एन नाइट्रो, ओ जुड़ा हुआ है ओ नाइट्रो। ओ नाइट्रो का दूसरा नाम नाइट्राइटो। ओ से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम NO2 है ही है। NO2 को साधारण रूप में क्या बोल रहे हैं हम? नाइट्रो। लेकिन ओ से जुड़ा हुआ है तो फिर नाइट्रो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? नाइट्राइटो। ध्यान रखना पेंगो बेटे, नोमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो ये सब चीजें हमको परेशान कर देगी अगर इन चीजों को अपन ने ध्यान में नहीं रखा। अब ये तो अपन ने देखा बेटे, एक क्लासिफिकेशन हमने देखा लिगेंड का, किसके आधार पर था? यह दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हम देख रहे हैं आवेश के आधार पर। जैसे देख रहे हैं ना, नाइट्रो के ऊपर अपन ने क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो नाम क्या बोल रहे हैं हम इसका? नाइट्रो। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रो। साइन कौन सा है? नेगेटिव। जानते ना अपन, घर पे अभी श्राद्ध का समय चल रहा है बेटे, घर पे कोई तस्वीर लगी हुई जिसपे हारफुल चढ़े हुए हैं, तो उनके नाम के आगे श्री लिखा हुआ है कि स्वर्गीय लिखा हुआ है? यानी वो गए, वो गए। तो वो गए तो हमको, मान लो किसी के दादाजी का नाम था राजेश जी। अब अगर कोई बोल रहा है राजेश जी है, राजेश जी हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि स्वर्गीय राजेश जी है तो हमको एकदम समझ में आ गया कि ये सज्जन अब हमको यहां वहां मिलेंगे नहीं। समझ रहे? तो जैसे ही हमने देखा नाइट्रो, ट्रो, ओ, समझ जाओ नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड का सम्मान सूचक शब्द आ गया। क्या लगा दिया उसके साथ में? ओ लगा दिया। क्या लगा दिया? ओ लगा हुआ देखा नहीं अपन ने नाम के साथ में, समझ जाओ ये कौन सा लिगेंड है? नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर होगा तो ईएम। पॉजिटिव अगर होगा तो ईएम। कोई विशेष स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उदासी। धनात्मक लिगेंड होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है? उदासीन। जैसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था, CO NH3 कितने? 6, और पीछे क्या लिखा हुआ था? Cl3। NH3 क्या नाम है इसका? एमीना। एमीना। क्या ओ उच्चारण आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या ईएम उच्चारण आ रहा है? नहीं आ रहा है। अर्थात ये न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है ये? उदासीन। और दूसरा यौगिक अपन ने देखा था FeCN6, और आगे क्या लिखते हैं इसमें हम? K4। पोटेशियम हमने लिखा। नाम अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा था खाली। पोटेशियम हेक्सा साइनो, साइनाइड नहीं, साई नो आ गया हमारे शब्द में। नो ओ, यानी कि लिगेंड कौन सा होगा? वो लिखा हुआ नहीं है उसके ऊपर बेटे कि CN नेगेटिव, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि CN है तो वो नेगेटिव लिगेंड है, और उसका नाम क्या हो जाएगा? साइनो। ठीक है? तो बेटे देखिए अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड जितने भी एग्जाम्पल है सबके साथ O।
F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br नेगेटिव है तो ब्रोमो, H हाइड्राइडो, CH3COO एसीटेट ग्रुप है तो एसीटेटो, NO2 नेगेटिव है तो नाइट्रो और NO3 नेगेटिव है तो नाइट्रेटो, SO4 2 नेगेटिव है तो सल्फेटो, CO3 2 नेगेटिव है कार्बोनेटो, ONO नाइट्राइटो। बेटे देखो ये भी NO2 ही है, इसमें N जुड़ता है इसलिए क्या है ये, और इसमें O जुड़ जाता है इसलिए नाम क्या हो गया इसका, नाइट्राइटो। OH नेगेटिव है तो हाइड्रॉक्सो, HCN नेगेटिव है तो थायोसाइयानेटो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सब कौन से लिगेंड है, ऋण आवेशित लिगेंड की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इनके नाम के अंत में O उच्चारण आता है जिसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि लिगेंड कौन सा होगा, नेगेटिव। जैसे मैंने पूछा आपसे सल्फेटो कौन सा लिगेंड है, तो आप नाम सुन के ही पहचान जाओगे सल्फेटो, O आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, अर्थात लिगेंड कौन सा हो गया, ये नेगेटिव लिगेंड हो गया। फिर हम देखते हैं धन आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड अंत में इयम उच्चारण आता है, इयम इयम इयम। एनो पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, नाइट्रो NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, हाइड्रा इसमें भी ईएम आया। NO2 अगर खाली NO2 नेगेटिव आता तो क्या नाम था इसका, नाइट्रो। ONO के रूप में लिखा था तो क्या नाम था, लेकिन NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम। NO2 पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नाइट्रो, और पॉजिटिव है तो नाम क्या हो गया उसका, नाइट्रोनियम। ठीक है। फिर उदासीन लिगेंड जिनके स्पेशल नेम होते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। H2O को एक्वा, यूं नहीं बोलेंगे पानी का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं बोलना, लिगेंड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, देखते ना मोहल्ले का ही व्यक्ति रहता है लेकिन चुनाव जीत का तो अपन बोलते हैं नेताजी है, फिर उसका नाम नहीं ले सकते, पार्षद बन गया वो, बड़ी पोजीशन हो गई उसकी, इमेज बदल गई कि नहीं बदल गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ बाहर घूम रहा था, ग्लास में था तो वाटर था, और जहां वो घुस गया उप सहसयोजी क्षेत्र में जाकर के तो लिगेंड का काम कर रहा है और उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वा। तो एक्वा और एमीन अलग ही नाम चल रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन डाइएमीन। NO देखो NO पॉजिटिव था तो नाइट्रोसोनियम, और खाली NO है उदासीन के रूप में तो नाइट्रोसिल। क्या लिगेंड का नाम होगा, नाइट्रोसिल। CO अगर है तो कार्बोनिल, H2O है तो एक्वा, NH3 है तो एमीन ट्राइफेनिल फास्फेट। C6H5 फुल थ्राइस P ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राई 3, C6H5 को फेनिल बोलते हैं, और PH3 P यहां अगर H होते 3 तो यह फास्फीन का सूत्र था PH3। अब क्या हुआ, एक एक H हट गए और उनकी जगह क्या आकर के जुड़ गए, C6H5 C6H5 C6H5, 3 फेनिल जुड़ गए, किस पे जुड़ गए, फास्फीन पे, तो नाम हो गया इसका ट्राइफेनिल फास्फीन। तो बेटे ये पूरा का पूरा लिगेंड का क्लासिफिकेशन है जो हमको पक्का याद होना चाहिए, तो हम उप सहसयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण को हम समझ पाएंगे। हमें यह समझ में आएगा कि CO है, NH3 है, NH3 5 है, एक अंदर अपन ने Cl लिख दिया और कोष्टक लगा करके हमने बाहर Cl2 लिख दिया। क्या लिख दिया, तो इसका यह मतलब हुआ Cl 2 प्रकार के हो गए, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर है यानी कि ये लिगेंड है और बाहर है यानी आयन है। लिगेंड है तो अब हमको इसका नाम देना पड़ेगा क्लोरो। अब क्लोराइड नहीं है, बाहर है तो क्लोराइड है, वो अंदर आ गए तो क्लोरो। लिगेंड का नाम हो गया क्लोरो। अभी अपने देखा Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं लिगेंड में, क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, अब 6 नहीं है, एमीन कितने हैं, 5, तो हम बोलेंगे इसको पेंटा एमीन। पेंटा, साथ में हम देख रहे हैं Cl भी जुड़ा हुआ है तो हमने बोला क्लोरो पेंटा एमीन, यानी 5 एमीन है और 1 क्लोरो है। ये टोटल 6 लिगेंड हो गए। किससे जुड़े हुए हैं, कोबाल्ट।
कोबाल्ट के आगे हमेशा क्या लिखना है, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और आगे जो Cl जुड़े हुए हैं उनको हम लिख देंगे क्लोराइड। ये इसका IUPAC नामकरण कर दिया। मैंने आपको बताया था कोष्टक के अंदर जितना भी होता है वो सब 1 2 3 4 नहीं रहता, कितना हो जाता है वो, 1 हो जाता है, सिंगल आयन है वो, इसलिए पूरे के ऊपर एक ही लाइन खींचना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये सब एक है, एक ही फैमिली बन गई बेटे पूरी की पूरी है ना। चलिए निकालिए फिर से वर्गीकरण और पढ़िए पूरा।